Assalamualaikum everyone, welcome back to my YouTube channel English Mastery. So today we are going to do Paradise Lost Book 1 poem by John Milton. So let's get started. So here are some main characters. Let's go through this. The very first one is Saturn, then Beelzebub, Saturn second in command. Basically जब Saturn नहीं होता है तो Beelzebub Saturn की जगह पे decisions लेता है. Then Sin and Death, child of Saturn, Adam, Eve, son of God, God second in command, जिसे God ने खुद चुना है अपने second in command में, Angel Raphael, then God's representative, Michael, Angel Michael. तो ये पोएम स्टार्ट होने से पहले कभी मैं एक स्टोरी बता देती हूँ ताकि आपके लिए ज़्यादा क्लियर हो. बेसिकली सैटर्न वॉज ऑल्सो वन ऑफ द एंजल्स जिसका नाम रहता है एंजल लूसीफर. बट जो सैटर्न है उसके अंदर इतनी ज़्यादा जेलसी और इनसिक्योरिटीज़ की भावना पैदा हो जाती है जिसकी वजह से गॉड उसे हेवन से निकाल देता है. और ये जेलसी और इनसिक्योरिटीज़ की भावना इसलिए पैदा होती है क्योंकि सैटर्न जो कि एंजल लूसीफर था वो ये चाहता था कि वो गॉड इन सेकंड कमांड बने, लेकिन गॉड ने ऑलरेडी सन ऑफ गॉड को अपने सेकंड इन कमांड चुन लिया था, जिससे लूसीफर बहुत इफ़ेक्टेड हो जाता है और उसने कई बार ट्राई किया सन ऑफ गॉड को जान से मारने का. जिस बारे में गॉड को जब पता चलता है तो गॉड ये डिसीजन लेते हैं कि सैटर्न को बेसिकली जो एंजल लूसीफर था उसको हेवन से निकाल देते हैं और उससे उसका गॉडली नेम जो कि एंजल लूसीफर था वो छीन लिया जाता है. तभी उसका नाम सैटर्न हो जाता है. और सैटर्न जो है वो इतना ज़्यादा इस बात से गुस्सा हो जाता है कि वो एक वॉर के लिए ऐलान करता है बिटवीन हिम एंड द एंजल्स. सैटर्न अपनी बातों से कुछ एंजल्स को अपने तरफ कर चुका होता है. देन ये पोएम तब शुरू होता है जब सैटर्न और बाकी सारे एंजल्स यानी कि बेसिकली जो मेन एंजल थे जिससे सैटर्न का वॉर हुआ था, जो सैटर्न के ओपोनेंट थे वो था एंजल माइकल. ये पोएम तब स्टार्ट होता है जब सैटर्न और एंजल माइकल के बीच में वो वॉर हो चुका होता है एंड एंजल माइकल डिफीटेड सैटर्न विद द हेल्प ऑफ अ स्पेशल स्वॉर्ड. तो इससे क्या पता चलता है कि एंजल माइकल ऑलरेडी सैटर्न को हरा चुके होते हैं इस वॉर में और सैटर्न हार जाता है अपने सारे फॉलोअर्स के साथ. वो हार जाता है और एंजल माइकल सैटर्न को एक स्पेशल स्वॉर्ड की मदद से हराते हैं. इसके बाद जब पोएम स्टार्ट होता है वी फाउंड गॉड सेंड सैटर्न अलोंग विथ हिज फॉलोअर्स टू हेल. ये पोएम तब स्टार्ट होता है जब सैटर्न और उसके बाकी सारे फॉलोअर्स एक लेक ऑफ फायर में रहते हैं. टाइट सैटर्न एंड बेल्जेबब वे टाइट ऑन अ लेक ऑफ फायर. ये लेक ऑफ फायर कहाँ है? बेसिकली ऑफ कोर्स ये लेक ऑफ फायर हेल में है जहाँ सैटर्न को भेज दिया है गॉड ने अलोंग विथ हिज फॉलोअर्स. और ये पोएम तब स्टार्ट होता है जब सैटर्न अपने सारे फॉलोअर्स को एक डिबेट हो रहा होता है, एक स्पीच देता है कि वो ये वॉर अभी ख़त्म नहीं हुआ है, ये वॉर वो कंटिन्यू करेगा और गॉड की जितनी भी क्रिएशंस हैं उन सबको तबाह करेगा, गॉड के हर बात पे उल्टा काम करेगा और उनकी हर एक क्रिएशंस को डिस्ट्रॉय करने की पूरी कोशिश करेगा. तभी सैटर्न को एक बात पता चलती है कि गॉड ने अभी एक बहुत ही ब्यूटीफुली क्रिएशन किया है जिसका नाम है अर्थ. तो गॉड का एक बहुत खूबसूरत क्रिएशन है अर्थ. तो जैसे ही सैटर्न ये बात सुनता है कि गॉड ने अभी एक बहुत खूबसूरत क्रिएशन किया है जिसका नाम अर्थ है, वो कसम खाता है कि वो अर्थ को डिस्ट्रॉय करने के लिए हर एक मुमकिन कोशिश करेगा और वो उसे डिस्ट्रॉय करके ही दम लेगा. तब पता चलता है कि वो जो हेल के गार्ड्स थे वो थे सिन एंड डेथ. तो सिन और डेथ की मदद से सैटर्न खुद को एक चेन की मदद से रिलीज़ कर लेता है उस लेक ऑफ फायर से और वो हेवन की ओर निकलता है देखने के लिए कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है. तभी जब वो वहाँ से जा रहा होता है वो देखता है गार्डन ऑफ ईडन. गार्डन ऑफ ईडन में
कौन थे? एडम एंड ईव। नाउ गार्डन ऑफ ईडन का जो गार्ड था, बेसिकली गार्ड ऑफ हेवन, वो था यूरेल, एंजल यूरेल। तो एंजल यूरेल को बहकाने के लिए सैटर्न दूसरा रूप ले लेता है और उसकी मदद से कहता है कि गॉड ने उसे खुद भेजा है हेवन को देखने के लिए, उसे एक्सप्लोर करने के लिए, तो उसे वो अलाउ करे अंदर जाने के लिए, और वो अंदर चला जाता है। वो जैसे ही अंदर जाता है वहाँ वो क्या देखता है? ट्री ऑफ नॉलेज। एक ट्री ऑफ नॉलेज सैटर्न वहाँ देखता है जिसमें फ्रूट ऑफ नॉलेज लगा हुआ था। तो जैसे ही सैटर्न थोड़ा और एक्सप्लोर करने की कोशिश करता है, उसे एंजल गैब्रियल देख लेता है रूप बदलते हुए, और वो समझ जाता है कि वो सैटर्न या कोई और है, बेसिकली सैटर्न ही है। तभी वो उसे टान के हेवन से बाहर फेंक देता है। बट अगले दिन फिर से सैटर्न एक स्नेक के रूप में जाता है अंदर, और वो क्यों जाता है वो मैं आपको बताती हूँ। ट्री ऑफ नॉलेज में एक फ्रूट ऑफ नॉलेज है जिसे गॉड ने एडम एंड ईव को खाने से मना किया है, और ये बात सैटर्न को पता चल जाती है कि गॉड हैज़ प्रोहिबिटेड देम टू ईट दैट फ्रूट ऑफ नॉलेज। और वो बात वो जैसे ही पता चलती है, वो सोचता है कि वो उन्हें बहकाएगा टू ईट दैट फ्रूट ऑफ नॉलेज। और अगले दिन ईव को एक सपना आता है कि उसने कुछ ऐसा गलत काम कर लिया है या गॉड की डिसोबीडियंस किया है, और उस वजह से उसके साथ कुछ गलत हो रहा है। इसी वजह से वो एक एक डिसीजन लेती है कि एडम और ईव आज से अलग अलग काम किया करेंगे हेवन में, ताकि कुछ गलत ना हो। वो दोनों दूर रहेंगे तो कभी कुछ गलत नहीं होगा। इसी बीच जब एंजल रैफेल को पता चलता है, बेसिकली जब गॉड को पता चलता है कि कोई हेवन में घुसा था रूप बदलकर, तब गॉड एंजल रैफेल को भेजते हैं एडम और ईव को बताने के लिए कि वो दोनों चौकन्ना रहें, कोई उन्हें बहकाने की ज़रूर कोशिश करेगा। और एंजल रैफेल आकर सैटर्न और बाकी सारे एंजल्स के वॉर के बारे में बताते हैं एडम और ईव को। एडम जब गहराई में और ज़्यादा जानने की कोशिश करता है, तब एंजल रैफेल उसे वहाँ रोक देते हैं और कहते हैं जितना पता चला है उतना उनके लिए बहुत है, और बस इतना जान ले कि उन्हें चौकन्ना रहने की ज़रूरत है, कोई उन्हें बहकाने की ज़रूर कोशिश करेगा। ये सब सुनने के बाद और अपने सपने को मद्देनज़र रखते हुए ईव ये डिसीजन लेती है कि आज से एडम और ईव अलग अलग काम करेंगे। जब ईव अकेले काम कर रही होती है, तब सैटर्न दोबारा डिस्गाइज्ड एज अ स्नेक हेवन के अंदर घुस जाता है और ईव से बातें करने की कोशिश करता है। हाउएवर ईव गॉट अमेज्ड जब उसे वो एक स्नेक को इंसान की तरह बातें करते हुए देखती है, और वो बोलती है कि कैसे आखिर एक स्नेक एक इंसान की तरह बात कर सकता है। तब सैटर्न उसे बहकाता है और कहता है कि उसने वो फ्रूट ऑफ नॉलेज खाया है, इस वजह से वो स्नेक होने के बावजूद भी एक इंसान की तरह बात कर सकता है। और ये बात बोलते हुए वो कहता है कि देखो, मैंने भी फ्रूट ऑफ नॉलेज खाया, मेरे साथ तो कुछ गलत नहीं हुआ, गॉड ने मुझे भी मना किया था। और बहुत ज़्यादा बहकाता है ईव को, और ईव अनफॉर्चुनेटली उसके बहकावे में आ जाती है एंड शी एट दैट फ्रूट ऑफ नॉलेज। और जैसे ही वो फ्रूट ऑफ नॉलेज वो खाती है, वो एडम को इस बारे में बताती है। एडम को जब पता चलता है कि ईव ने वो फ्रूट खाया, तब एडम समझ जाता है कि ईव ने गलत तो किया है और ये बहुत गलत है और आगे उनके साथ ज़रूर कुछ गलत होगा, लेकिन ईव अकेले ना फंसे इन सब में, इसीलिए वो उसका साथ देने के लिए वो फ्रूट ऑफ नॉलेज खा लेता है, जबकि वो जानता है कि इसका अंजाम बहुत गलत होगा। बट वो ईव का साथ देने के लिए, ईव को अकेला ना छोड़ने के लिए वो फ्रूट ऑफ नॉलेज खा लेता है। अब जैसे ही एडम एंड ईव ये दोनों वो फ्रूट ऑफ नॉलेज कंज्यूम करते हैं, इन दोनों के अंदर एक लस्ट की भावना आ जाती है और वो लोग दोनों इंटरकोर्स कर लेते हैं। और ये बहुत ही ज़्यादा
गॉड के खिलाफ हो गया कि उन्होंने फ्रूट ऑफ नॉलेज भी खा लिया, हेवन में इंटरकोर्स किया। और जब इन सारी चीज़ों के बारे में गॉड को पता चलता है कि दे एट दैट फ्रूट ऑफ नॉलेज एंड गॉड सेक्शुअली इंटरकोर्स्ड, तब गॉड उन दोनों को सज़ा के तौर पर हेवन से निकाल देते हैं और उन दोनों को ये सज़ा देते हैं कि आने वाली जितनी भी वुमेन्स होंगी उन्हें वो जो बर्थ देने का, बच्चा पैदा करने का दर्द सहना पड़ेगा, और जितने भी मेंस होंगे उन्हें खाने के लिए कमाना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी, हंट करना पड़ेगा, ताकि वो अपना और अपने परिवार का पेट भर पाए। और सारी वुमेन्स को बच्चा पैदा करने का वो दर्द सहना पड़ेगा। अब एडम और ईव तो पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो गए गार्डन ऑफ ईडन में, और ये बात सैटर्न को जब पता चला कि एडम और ईव को गॉड ने हेवन से निकाल दिया है, तब वो बहुत खुश हो जाता है और वापस जा रहा होता है। जब वो वापस जा रहा होता है तब वो देखता है कि जितने भी सारे उसके फॉलोअर्स थे वो सब स्नेक में कन्वर्ट हो गए, और वो ये समझ जाता है कि गॉड को पता चल गया था कि वो स्नेक के रूप में जो आया था वो सैटर्न ही था, और एक सज़ा के तौर पर उन सब को गॉड ने स्नेक में कन्वर्ट कर दिया। और ये सज़ा दिया है कि जितने भी स्नेक्स हैं वो सब पेट की बल रेंगते हुए रहेंगे ज़मीन में हर वक्त। और यही ये पोएम है गाइस कि सैटर्न ने कैसे हर एक मुमकिन कोशिश करके एडम और ईव की लाइफ को डिस्ट्रॉय कर दिया। और आगे एडम को पता चलता है कि उनकी आने वाली जनरेशन बहुत ख़राब हो जाएगी, बहुत गुनहगार हो जाएगी, बहुत कुछ गलत होने लगेगा। तभी गॉड किसी को भेजेंगे, वो शायद सन ऑफ गॉड ही होगा, तो वो अपना सैक्रिफाइस देकर उन सारे लोगों के गुनाहों को माफ़ करवाएंगे। तो इससे सैटर्न कहीं ना कहीं कामयाब रहा है इस पोएम में गॉड की क्रिएशंस को थोड़ा बहुत तबाह करने के लिए। वो अर्थ तक तो नहीं पहुंच पाया, बट उसने एडम एंड ईव को डिस्ट्रॉय कर दिया और अपने स्नेक के रूप में आकर उन्हें गॉड के सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस तोड़ने पर मजबूर कर दिया। तो यही ये पोएम है, इसका मैंने एक शॉर्ट सा समरी दिया है आपको। अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगे देन प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।